क्योंकि नीतीश कुमार रणनीति को साधना अच्छी तरह से जानते हैं। कब उन्हें झुकना है, कब टाइट होना है, बेहतर तरीके से जानते हैं। और यही कारण है कि वो अब तक के इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री होने का खिताब भी जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर बौखला गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐन वक्त पे चोट करते हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ जाए कि लाल टोपी वाले। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं और जो उपचुनाव में उन्होंने प्रदर्शन किया है, वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार की तैयारी बहुत मजबूत है और भीतर से वो इनपुट ले रहे हैं। संगठन की तरफ देख लीजिए, कई लोग ऐसे हैं जो इधर की बातें उधर किया करते थे, उन लोगों को पार्टी के मुख्य पदों से बाहर करना, संगठन को पूरी तरह से एकदम फ्रेश बनाना, नया बनाना, लौकुश समीकरण को साधना, उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा पावर दे, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारत लाइव के इस खास एपिसोड रातों रात में। बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि रातों रात में कभी कभी गैप हो जा रहा है। खबरें इतनी ज़्यादा हो जा रही हैं, बिहार की राजनीति में तुरंत जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब खबरों के आपाधापी में हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपका वक्त भी बर्बाद हो और आप मुख्य खबरें जो तेज़ी से आ रही हैं उनसे महरूम हो जाएं। लेकिन जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार भी एक्शन में हैं और तेजस्वी यादव तो पटना लौट ही गए हैं। लौट करके जिस तरह से जो बातें उन्होंने कही और मामलों के वो पूरी तरह से जो विवाद भी कहीं हो रहा था रिश्तेदारों के बीच, उनको भी संभालते हुए उन्होंने स्पष्ट तरीके से कर दिया कि मामा हैं, उन पर मुझे कुछ नहीं कहना है। इन्हीं बातों को लेकर के साधु यादव ने भी कहा भगीना है, मुझे कुछ नहीं कहना है। यानी कि धीरे धीरे मामले जो हैं वो सलटते जा रहे हैं और राजनीतिक मामले भी सलटाने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं मामलों में एक सबसे बड़ा मामला है कि लगातार अब भीतर खाने में चर्चा शुरू हो गई है। कई नेताओं से बातचीत के दौरान ये बात अब खुल करके सामने आने लगी है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड ये सब कुछ है, लेकिन आप जानते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बातचीत करते हैं तो उससे जो आपके लायक बातें होती हैं उसे हम लेकर के जरूर आ जाते हैं। ऐसी ही बातें लगातार हो रही हैं और इन बातों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का खेमा अब भारतीय जनता पार्टी को उसके अंदाज में जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। कई सवाल हैं, सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं और एक तरफ जहां जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही थी, वहीं नीतीश कुमार ने सारे सवालों का जवाब एक बार में दे दिया। उन्होंने स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास करा दिया कि आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। आपको रोकना है, रोक लीजिए। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का घोषणा कर दिया है और यह सर्वदलीय बैठक सिर्फ जातीय जनगणना तक ही मत सोचिएगा। इसके जुड़ने से और इसकी घोषणा से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर बौखला गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐन वक्त पे चोट करते हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ जाए कि लाल टोपी वाले, ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं। दूसरी तरफ उधर आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर भी अचानक से लंबी चुप्पी के बाद छटपटाहट कहिए या फिर उनकी बेचैनी कहिए या फिर उनको लग रहा हो कि उनके हाथ से निकल रहा है कुछ, तो वो आगे आए और कांग्रेस पर प्रहार किया। कोशिश उनका था कि जो G23 बन रहा है उससे अलग एक संगठन बने, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये सारी बातें बिहार में बैठे नीतीश कुमार उसका जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे थे। और आपको पता है कि राजनीतिक विषाद पे नीतीश कुमार, अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के बाद कोई दूसरे हैं तो वो नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को इससे आप अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रणनीति को साधना अच्छी तरह से जानते हैं। कब उन्हें झुकना है, कब टाइट होना है, बेहतर तरीके से जानते हैं। और यही कारण है कि वो अब तक के इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री होने का खिताब भी जीतने जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के उनकी तुलना श्री बाबू से करने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं। उन्होंने उन्हीं के समाज से आने वाले ललन सिंह को पार्टी का मुखिया भी बना दिया है।
बहुत सारे लोगों को छोड़ने की जरूरत पड़ी, उन्होंने छोड़ भी दिया है। अब ये सारी बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी को इसी बात का डर है कि नीतीश कुमार ऐन मौके पर कहीं ऐसा ना हो कि झटका दे दें। झटका तो लगेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है और नीतीश कुमार की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लिए हर तरह से फाइट करते हैं, ऐसे कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। गुलाम रसूल बलियावी से जो हमारी बातचीत हुई उसके अंश हमने आपको दिखाया कल। अब गुलाम रसूल बलियावी जो बातें कह रहे हैं, भले ही आपको लग रहा हो कि वो बातें सामान्य हैं, लेकिन वो बातें पूरी तरह से मेरी समझ में तो आ गई। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि आपकी समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं। क्योंकि गुलाम रसूल बलियावी ने, जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या वर्तमान परिस्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के साथ आप उत्तर प्रदेश चुनाव में साथ जाना चाहेंगे, उन्होंने सीधी तौर पे सारी बातों का जवाब देते हुए एक शब्द में अपनी बात को क्लोज कर दिया और बता दिया उनका मकसद क्या, उनकी पार्टी का आगे का मोटिव क्या है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि यदि अब्दुल्ला को कोई उंगली दिखाता है, धीराता है, तो राम और श्याम तैयार हैं उंगली मड़ोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बचाने के लिए अब तैयार हो गए हैं। और अब ये भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो चलने वाला नहीं है। अयोध्या से लेकर के मथुरा तक की चर्चा हो गई और नमाज तक की चर्चा हो गई, लेकिन इन सब बातों का जवाब नीतीश कुमार ने जिस तरह से दिया, वो देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि नीतीश कुमार अब एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं है। गठबंधन में गांठ तो पड़ ही गया था, 2013 में गांठ पड़ा था और वो गांठ, हालांकि कहा जाए तो रस्सी टूटी थी। अब गांठ जो है 2017 में बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन गांठ अब उतना मजबूत नहीं हो सकता है। कारण कि आप जानते हैं गांठ का काम ही है वक्त बेवक्त खुल जाना। ये गांठ अब खुलने की स्थिति में आ गया है और कभी भी खुल सकता है। ये बातें अब कही जा सकती हैं। इसके पीछे की रणनीति क्या है, नीतीश कुमार ने तैयारी कर लिया है और नीतीश कुमार की तैयारी साफ नजर आ रही है कि किस तरह से उन्होंने, जो लोग भी संगठन की तरफ देख लीजिए, कई लोग ऐसे हैं जो इधर की बातें उधर किया करते थे, उन लोगों को पार्टी के मुख्य पदों से बाहर करना, संगठन को पूरी तरह से एकदम फ्रेश बनाना, नया बनाना, लौकुश समीकरण को साधना, उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा पावर दे, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है। हालांकि नीतीश कुमार के जानने वालों का कहना यह है कि अभी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के पास रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल नहीं चाहेगी कि उन्हें फिर से चुनाव में जाना पड़े, क्योंकि दोनों के पास जो सीटें हैं वो संतुष्ट हैं उससे। भले ही राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके विधायक जो 75 जीत करके आए हैं और बार बार वो दावा करती है कि मेरे 75 विधायक हैं, सबसे बड़ी पार्टी हैं, भले ही सत्ता में नहीं है, ये उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं और जो उपचुनाव में उन्होंने प्रदर्शन किया है, वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार की तैयारी बहुत मजबूत है और भीतर से वो इनपुट ले रहे हैं। इस पूरे आपको खरमास में नीतीश कुमार का विभिन्न जगहों पर यात्रा है। ये यात्रा पहले से घोषित कर चुके हैं नीतीश कुमार कि जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगा वो बिहार की जनता के पास जाएंगे और उनसे उनका मत जानना चाहेंगे। हमने तब भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार का इसके पीछे का मकसद क्या है। नए नए जिलाध्यक्षों को बदलना, कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी कर देना और खास करके एक नई टीम, बिल्कुल फ्रेश टीम, जो कि पूरी तरह से एक ऐसे सेना को तैयार करना जो हर युद्ध में माहिर हो, हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। नीतीश कुमार का यह मकसद कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में विकल्प दो है। एक कि नीतीश कुमार एक नई टीम बना करके, नया गठबंधन बना करके, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी अलग हो, उसकी कल्पना करेंगे और उसके लिए पूरी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पप्पू यादव किस तरह से अपना नया गियर बदले हैं। उन्होंने भी अपना पूरा जो संगठन था उसको निरस्त कर दिया, सारे पदाधिकारियों को उन्होंने पद मुक्त कर दिया है नए संगठन बनाने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने पूरी तरह से छूट दे दी है और उनके लोग को अब जहां तहां समायोजित किया जा रहा है जो इंतजार में खड़े थे। कांग्रेस एक नए एरा में आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को यह बात एहसास हो रहा है और नीतीश कुमार के तरफ से भी एहसास कराया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया वो एक प्लानिंग वे में हुआ था। नीतीश कुमार के साथ जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। अब नीतीश कुमार को यह फैसला करना है कि वो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आप इतना तो मान के चलिए
कि इस गठबंधन का गांठ जो है कमज़ोर पड़ गया है और कभी भी खुल सकता है। आज के रातों रात में हम आपसे यहीं विदा लेंगे। फिर बाकी की खबरें तो भारत लाइव पर चलती रहेंगी। कल फिर आपसे रातों रात में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।